नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे संस्कृत भाषा में प्रत्यय का टॉपिक। और प्रत्यय का टॉपिक है दोस्तों, इसमें अपना प्रश्न कैसे आएगा, एक गद्यांश या पद्यांश आता है, उसमें एक वो शब्द उठा लेंगे और उसमें पूछेंगे अपन से कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय की यदि बात करें तो प्रत्यय शब्दों या धातुओं के अंत में लगता है, यानी जो अंत में आता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। और शुरू में आता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, ये तो अपन को पता ही है। अब प्रत्यय की यदि बात करें दोस्तों, तो जो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं दोस्तों धातुओं के साथ, और जो तदित प्रत्यय होते हैं वो लगते हैं दोस्तों शब्दों के साथ, और जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो धातु और शब्द दोनों के साथ मतलब लगते हैं। तो जो कृदंत प्रत्यय है वो धातुओं वाले कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं, और फिर तदित प्रत्यय, फिर स्त्री प्रत्यय। तो चलिए सबसे पहले अपन तदित प्रत्यय देखते हैं, यानी जो शब्दों के साथ लगते हैं। तो पहले दो प्रत्ययों की मैं बात करता हूं दोस्तों, तरप और तमप। तरप और तमप प्रत्यय दोस्तों हमेशा शब्दों के साथ लगते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि कौन से प्रत्यय शब्दों के साथ लगेंगे, कौन से प्रत्यय हैं वो धातु के साथ लगेंगे। तो सबसे पहले अपन उनकी बात कर रहे हैं जो शब्दों के साथ लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब शब्द कैसे, अब शब्द ऐसे जैसे पट है, तो पट तो दोस्तों धातु है, पट तो क्या है, धातु है। यहाँ क्या है, पट्टू, पटु क्या है, पटु दोस्तों एक शब्द है, तो ये शब्दों के साथ लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले तरप और तमप प्रत्ययों की बात करते हैं। तो तरप और तमप प्रत्यय है दोस्तों, ये तदित प्रत्यय है, यानी शब्दों के साथ लगते हैं, और ये दोनों प्रत्यय है वो तुलना के योग में काम में लिए जाते हैं। तरप और तमप प्रत्यय तुलना के योग में काम में लिए जाते हैं। तरप प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तर रहता है, क्या रहता है, तर। और तमप प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तम रहता है। अब देखिए दोस्तों, अपन से विभक्ति भी पूछते हैं कि इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो वो वहाँ प्रत्यय ने पूछ के जैसे विभक्ति पूछ ले। तो तरप प्रत्यय से युक्त जो शब्द होता है ना, उसमें हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी, पंचमी। और जो तमप प्रत्यय से बना हुआ शब्द होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी, षष्ठी या सप्तमी। चलिए ये बात हो गई। अब अपन देखते हैं कि तरप प्रत्यय वाले शब्द कैसे होंगे। तो पटुतर यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में पटुतरा, और पुल्लिंग नपुंसकलिंग में पटुतरम, यानी पटुतरा, पटुतर, पटुतरा, पटुतरम। लघुतर, लघुतरा, लघुतरम। दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम, ठीक है। साधुतर, साधुतरा, साधुतरम। तो तर, तरा, तरम कौन से प्रत्यय में मिलेगा, तरप प्रत्यय में। और तरप प्रत्यय से बना हुआ शब्द पंचमी विभक्ति में होता है। तो अब आपसे तरप प्रत्यय कोई पूछ लेगा तो क्या बता नहीं सकते, बता सकते हो। तमप प्रत्यय में तम शेष रहता है, ठीक है, जैसे पटुतम, पटुतमा, पटुतमम। तो अब आप बता सकते हो ना, तमप प्रत्यय में तम, तमा, तमम। तमप प्रत्यय में तम, तमा, तमम। जैसे सुंदरतम, सुंदरतमा, सुंदरतमम। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग वाला आपके समझ में आ गया। यानी ये पुल्लिंग का है पटुतम, ये पटुतमा स्त्रीलिंग, पटुतम ये किस में हो जाएगा, नपुंसकलिंग। अब देखिए अगला प्रत्यय है तल प्रत्यय है। तल प्रत्यय है ये भी शब्दों के साथ लगता है, किसके साथ, शब्दों के साथ। और तल प्रत्यय है, ये तल प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे देवता, जनता, एकता। तो ये क्या है, तल प्रत्यय है इसमें, यानी ता शेष रहता है, और इससे बना हुआ शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बस इतनी पहचान ध्यान में रखना। फिर है मतुप प्रत्यय। कौन सा, मतुप। अब देखिए दोस्तों, मतुप और सानच में आप कंफ्यूज होगे। मतुप में और सानच में आप क्या होगे, कंफ्यूज होगे। लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं पहले ही दूर कर देता हूं, सानच में अपन पहुंचे उससे पहले ही, ठीक है। क्योंकि वहां भी मान, मति, मत आएगा, वान, वति, वत आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके चक्कर रहेगा कि सानच और ये वाला क्या नाम है जो मतुप है, ऐसी कतवत्तु में भी आप परेशान होगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कतवत्तु प्रत्यय है वो कृदंत प्रत्यय है, यानी धातु मिलेगी वहाँ पर, और जो सानच प्रत्यय है वहाँ भी धातु मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब आप पहचान में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि वहाँ पहचान में कंफ्यूज होते, क्योंकि कतवत्तु प्रत्यय उसमें भी वान, वति, वत आता है, और जो सानच प्रत्यय है उसमें ऐसे मान मान करके इसी तरह से आएगा, आगे अपन देख लेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना।
मतु प्रत्यय ये शब्द के साथ लगेगा, किसके साथ, शब्द के साथ लगेगा मतु प्रत्यय, और शेष क्या रहेगा, मत, ठीक है, मत। और इसके अंदर जो शब्द होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये मतु प्रत्यय, तो उसमें शब्द में मिलेगा अपन को वान वती वत या मान मति मत, ये मिल गया मतलब मतु प्रत्यय। जैसे रूपवान रूपवती रूपवत, धीमान धीमति धीमत, ठीक है। ये तो हो गए शब्दों वाले प्रत्यय, शब्दों वाले प्रत्यय इतने ही थे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके अलावा आपसे एक प्रत्यय और पूछ ले, त्व प्रत्यय पूछ। अब चलिए अपन देखते हैं धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय यानी कर्दंत प्रत्यय। यानी कर्दंत प्रत्यय है वो हमेशा धातु के साथ ही लगते हैं, कर्दंत प्रत्यय। पहला आता है ल्यूट प्रत्यय। कौन सा, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय है, इसके अंदर शेष क्या रहेगा, नम या णम, णम या णम, ठीक है, ल्यूट प्रत्यय में। अब जो ल्यूट प्रत्यय है ये हमेशा इससे बनने वाला शब्द क्या होगा, हमेशा नपुंसकलिंग। ध्यान रखना, जहाँ ल्यूट प्रत्यय आपको दिख गया उससे बनने वाला शब्द क्या होगा, हमेशा नपुंसकलिंग होगा। क्या होगा, नपुंसकलिंग। अब लिंग भी पूछ लेते हैं ना अपने संस्कृत में, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ल्यूट प्रत्यय है, इससे बनने वाला शब्द हमेशा क्या होगा, नपुंसकलिंग। जैसे पठनम चलनम करणम, ठीक है। तो ये ल्यूट प्रत्यय ये हमेशा ही नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखना आप। जहाँ ल्यूट प्रत्यय लगा मिल गया नपुंसकलिंग। पहचान नम या णम, पठनम चलनम करणम, ठीक है। णुल प्रत्यय, णुल प्रत्यय है, इसमें शेष क्या रहता है, अक रहता है। क्या रहता है, अक रहता है। और इससे बनने वाला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है, नपुंसकलिंग भी होता है। यानी नपुंसकलिंग भी बना सकते हैं अपन, स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं और पुल्लिंग भी बना सकते हैं। जैसे पाठक, पाठिका, पाठकम, तो अक शेष रहेगा अणुल प्रत्यय। फिर कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। क्या रहता है, त्वा शेष। कत्वा प्रत्यय में त्वा या ट्वा। तो ध्यान रखना, जहाँ कत्वा प्रत्यय लगा मिल गया ना आपको, वो शब्द हमेशा अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय। तो आपसे अव्यय भी मतलब पूछ ले ऐसे कि इसमें इनमें से निम्न में से किस में अव्यय है, तो जहाँ आपको कत्वा प्रत्यय लगा हुआ मिल गया ना, वो शब्द अव्यय, अव्यय से युक्त है, यानी वो अव्यय। पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, ठीक है। तो ये क्या है, कत्वा प्रत्यय की पहचान है, त्वा या ट्वा, ठीक है। फिर देखिए तुमुन प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तुम रहता है। क्या रहता है, तुम रहता है। और ये भविष्य काल के लिए क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसे पठितुम, चलितुम, ज्ञातुम। अब तुमुन प्रत्यय आपसे पूछ ले तो ये कृदंत है या तदित है, तो कृदंत है। फिर देखिए अगला कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तय रहता है। क्या रहता है, तय रहता है। और इससे बनने वाला जो शब्द है वो क्या, भूतकाल, भूतकाल का बनता है, ठीक है। जैसे तय तातम, वै वावम, नै नानम, कै काकम, टै टाटम, ये इसकी पहचान है। जैसे पठित है, पठिता, पठितम, ठीक है। पठित है, तय तातम, टै टाटम, नै नानम, वै वावम, ये कत प्रत्यय की पहचान है। फिर कत्वतु प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय है, इसमें त्वत शेष रहता है, ये भूतकाल के लिए काम में लिया जाता है। अब कत्वतु प्रत्यय है, इसमें आपको बीच में पहचान पकड़ लेना आप, क्योंकि फिर आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होगे, जो पीछे मैंने आपको बताई थी ना, तो उस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे। जैसे वान वती वतर, मान मति मतर, उनमें तो ये बीच में पहचान आप पकड़ लेना, त्व, ट्व, नव, क्व, वव, ठीक है। तो पठितवान तो त्व, त्व आ रहा है ना। पठितवती, पठितवत, तो देखो त्व, ट्व, नव, इस तरह की ध्वनि आ रही है ना। पकवान, पकवती, पकवत, भिन्नवान, भिन्नवती, भिन्नवत, तो ये कत्वतु प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए श्रित प्रत्यय। श्रित प्रत्यय है, इसमें शेष अत रहता है और इससे बनने वाला शब्द क्या, ये वर्तमान में काम में लिया जाता है। देखिए इसकी पहचान है तय, न, अंति, ति, ठीक है। त, न, अंति, ति, यानी पठन, पठंती, पठत। तो तय, न, अंति, ति, इस तरह की आपको आवाज़ दिखाई दे तो वो कौन सा प्रत्यय है, श्रित प्रत्यय है, श्रित प्रत्यय, ठीक है। सानज प्रत्यय में आन शेष रहता है। क्या रहता है, आन शेष आन रहता है। पहचान है आन, मान, शान, ठीक है। तो शेव, मान, और ये हमेशा सानज प्रत्यय वो आत्मेनपदी धातुओं के साथ लगता है। किसके साथ, आत्मेनपदी धातुओं के साथ।
आत्मेनपदी धातु वो होती है जिसके नीचे ऐसे आड़ी रेखा लगी रहती है। परमेष्मयपदी आत्मेनपदी दो ही तो है। अपन को आत्मेनपदी का तो एक ही रूप याद करते हैं, सेवते सेवंते सेवद्वे सेवे सेवा वहे सेवा में, वो वाला, ठीक है। बाकी पढ़ती पढ़त पढ़ती पढ़ची पढ़त पढ़त पढ़ाई पढ़ाओ पढ़ाओ, वो वाली क्या है, परमेष्मयपदी। तो ये सानस प्रत्यय किस में लगता है, आत्मेनपदी धातुओं के साथ लगता है। जैसे सेवमान सेवमाना सेवमानम, ये सानस प्रत्यय है, आन शेष रहता है। फिर है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तव्य रहता है, तव्य, ठीक है। ये चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है और इसमें पहचान क्या है, तव्य तव्य तव्यम, टव्य टव्य टव्यम। जैसे कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्यम, ये तव्यत प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहता है, अनिय अनिया अनियम, अणीय अणिया अणियम, करणीय करणीय करणीयम, ठीक है। तो ये अनियर प्रत्यय। यत प्रत्यय में दोस्तों, यत प्रत्यय है, इसमें यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। जो स्वर अंत वाली धातु होती है उसके अंत में यह लगा रहता है। क्या लगा रहता है, यह लगा रहता है। जैसे चेय चेया चेयम, तो चेय चेय, ठीक है। तो यह ची धातु है और आगे ई स्वर है, ठीक है। फिर यह फिर है हणित प्रत्यय। कौन सा, हणित प्रत्यय। हणित प्रत्यय है, ये व्यंजन अंत वाली धातुओं के साथ लगता है। शेष इसमें भी यह रहता है। अब व्यंजन अंत वाली कैसे, जैसे पठ। अब पठ में आपको स्वर दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि स्वर निकल गया, हलंत लग गया तो स्वर निकल गया। तो पाठ्य पाठ्य पाठ्यम, तो इसमें हणित प्रत्यय। हणित प्रत्यय और यत प्रत्यय में थोड़ा सा अंतर है। यत प्रत्यय ना, उसमें भी यह शेष रहता है, हणित प्रत्यय में भी यह शेष रहता है। जो यत प्रत्यय है ये लगता है स्वर अंत वाली धातु। जैसे ची, ची में ई है अंत में, ठीक है। चेय चेया चेयम, ठीक है। और जो व्यंजन अंत वाली धातु है जैसे पठ, तो पठ में व्यंजन है अंत में, ठे, और ए निकल गया इसमें क्योंकि हलंत है। तो पाठ्य पाठ्य पाठ्यम, ये थोड़ा सा अंतर ध्यान में आप रखना। फिर देखिए कयप। कयप में शेष यह रहता है। जैसे शिष्य शिष्या शिष्यम, ठीक है। तो शिष्य शिष्या शिष्यम, ये कयप है। फिर लय प्रत्यय में भी अंत में यह रहता है। और लय प्रत्यय की पहचान क्या है, पहले आपको उपसर्ग मिलेगा, बीच में धातु मिलेगी, लास्ट में यह मिलेगा। क्या मिलेगा, यह। जैसे वी हाय, वी उपसर्ग है, हा क्या है, धातु है, फिर लय क्या है, ये प्रत्यय है। तो ये क्या हो गए, अपने प्रत्यय के टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब चलिए प्रत्यय के अपन प्रश्न देख लेते हैं आए हुए पीछे के एग्जाम के। ये प्रश्न आया था दोस्तों 2011 में, कथित अत्र धातु प्रत्यय सत, यानी कथित में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए कथित, तो कत प्रत्यय दोस्तों, कौन सा, कत प्रत्यय। कत जमा में कत, तो ये आपको समझ में आ गया, शेष तय रहता है, ठीक है। फिर देखिए विकृतम, कौन सा प्रत्यय विकृतम में, तो कत प्रत्यय, विकृ धातु कत प्रत्यय। फिर देखिए स्थित इत्यत्र कै प्रत्यय वर्तते, तो स्था कत प्रत्यय। फिर देखिए अन्युधता, अन्युधता कत प्रत्यय। देखिए कत प्रत्यय के कितने प्रश्न पूछ लिए गए हैं। फिर देखिए आगे देख लेते हैं और अपन, पुरस्कृता कत प्रत्यय। कत प्रत्यय ठोक रहे हैं भाई साहब। फिर देखिए दान जमा में कत, तो दान जमा में कत, इसमें प्रयुक्त पदम भवती, तो दत्त पद है, दा धातु है। फिर देखिए पच जमा में कत, तो पक्व है। तो कत प्रत्यय के कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सोच सकते हो। भिन्ना, भिन्ना में कौन सा प्रत्यय है, भिद जमा में कत। निर्मित वान में कौन सा प्रत्यय है, तो कतवतु, ठीक है। निर्मित वानवती वत, और ये आपको मैं पहचान बता कर आया था, निर्मित वान वानवती वत, तो कतवतु हो जाएगा इसमें। फिर देखिए उक्तवान, उक्तवान में कौन सा है, वानवती वत, वानवती वत, वानवती वत, तो कतवतु। फिर देखिए परछनम, परछनम, तो आपको मैंने बताया था कत प्रत्यय। तो ये दोस्तों प्रत्यय से संबंधित अपन ने देख लिए हैं कुछ आए हुए प्रश्न, ठीक है। और भी ये देखें तो जैसे कत्वा, क्रिजमा में कत्वा, धृत्वा, धृजमा में कत्वा, ठीक है। दृष्टवा कत्वा, यानी उत्थाय,
यानी लयप, उद जमा में स्ता जमा में लयप यानी उपसर्ग, धातु और फिर प्रत्यय। फिर इधर देख लीजिए दोस्तों आप सनानम, तो सनानम में ल्यूट प्रत्यय, सना ल्यूट, ठीक है। फिर है पंचनियम, पंचनियम में कौन सा है, तो पंच जमा में अनियर। फिर देखिए पठनीय अनियर, प्रसार्य तो लेप। तो बहुत दोस्तों आसान आसान प्रत्यय अपन से पूछते हैं, अपन ऊपर देख कर आए हैं, ये सारे के सारे प्रत्यय अपन ने देख लिए हैं। व्याकरणम में तो ल्यूट, नम जमा में तुमुन तो नन तुम। फिर देख लीजिए दोस्तों आप कृतुम तो तुमुन, वक्तुम तो देखिए तुमुन, पालयंत पालयन तो इसमें देखिए दोस्तों स्त्रित, स्मृति तो कितने प्रत्यय, तीन प्रत्यय, तीन प्रत्यय। और कथि तुम, कथितु तुम तो कथ जमा में तुमुन। तो ये दोस्तों मैंने प्रत्यय के आपको प्रश्न दिखा दें कि इस तरह से आपके प्रश्न पूछे गए। बाकी आपके पास ओल्ड पेपर होंगे, आप प्रत्यय वाले एक बार देख लेना। तो प्रत्यय दोस्तों आपको आपके पास भी लिखे हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो आप उनको शॉर्ट एक पेज पे लिख लेना, क्योंकि प्रत्यय में क्या होता है अपन भूल जाते हैं, नियम है वो भूल जाते हैं। तो आप एक डेढ़ पेज पे लिख लेना, तो आपका प्रत्यय का प्रश्न गलत नहीं होगा। प्रत्यय आसान आसान पूछते हैं, अपन को ज़्यादा नियमों में उलझना नहीं है। यदि अपन नियम में उलझेंगे तो प्रत्यय का प्रश्न सही नहीं होगा। तो फिर कभी मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ।